मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित मेधावी छात्र सम्मेलन में उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश के सभी हमारे मेधावी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक बोर्ड के इन मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से देश की युवा ऊर्जा के प्रतीक, देश के भावी भविष्य के निर्माता इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों, प्रधानाचार्यों का हृदय से इस समारोह में स्वागत करता हूं। लखनऊ समेत प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं। जैसा कि यहां पे पहले भी बताया गया कि आज का इस सम्मान समारोह, यहां पर मुख्य समारोह में 223 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है, ये विभिन्न बोर्डों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। इन बोर्डों के जो टॉप 10 हैं, उन्हें यहां पर आज सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर जो टॉप 10 छात्र हैं, उन्हें 75 के 75 जनपदों में आयोजित होने वाले समारोह में उनकी संख्या वहां पर 1459 है, उन्हें वहां पर सम्मानित आज यहां पर इस समारोह, इन समारोह के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। यह वास्तव में एक इन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि है और आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव भी। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहां पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा। मैं इस पूरे परिणाम को देख रहा था और खासतौर पर यहां पर आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें 223
छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आए हैं, छात्र कम आए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब मैं देख रहा था कि प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल की परीक्षा में 115 जो छात्र प्रदेश स्तर पर 10 प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें 115 ऐसे छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 34 छात्र हैं और 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती है। हम लोग जबकि ये मानते थे कि छात्राएं घर में अपनी माता के भी हाथ में सहयोग करती हैं, अन्य प्रकार का सहयोग करती हैं, लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है कि छात्र घर में झाड़ू पोंछा ज्यादा लगाने लगे हैं। या लगता है कि माँ बाप उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं, सब्जी भेजने के लिए, देने के लिए भेजते होंगे, घर और मोहल्ले में भी हो सकता है कुछ से झाड़ू लगा रहे होंगे। इसीलिए छात्रों का अंक इतना कम है और छात्राएं मेहनत कर रही हैं और मेरिट स्थान में उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। एक सुखद लक्षण है। लेकिन छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा भी होनी चाहिए कि छात्राएं घर में परिवार का सहयोग करते हुए भी अच्छा अंक प्राप्त कर ले रही हैं, मेरिट में ज्यादा स्थान प्राप्त कर रही हैं। तो छात्र कम से कम उनका ही अनुसरण कर लें। और मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। यह इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आगे हम सबके सामने है। ये जो 223 छात्रों को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, उनके प्रधानाचार्यों को, उनके अभिभावकों का सम्मान, ये वास्तव में माता पिता के परिश्रम का, शिक्षकों के मार्गदर्शन का एक बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि मां बाप अगर बच्चे पर ध्यान दें, ये उम्र है, इसी समय सही मार्गदर्शन कर लें, इसी समय उसे बच्चे को सही दिशा प्रदान कर लें, तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होते हुए उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जो उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति वहीं से होगी और उस दिशा में मां बाप के द्वारा किए गए प्रयास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रधानाचार्य का अनुशासन, ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मेरा मानना है कि किसी भी छात्र छात्रा के लिए उसका अभिभावक पहला गुरु होता है।
आज हो क्या रहा है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तो माता पिता उसको संतुष्ट करने के लिए अपना स्मार्टफोन उसके सामने दे देते हैं। आप देखिए 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा रो रहा है, कुछ देर रोने दीजिए, उसको दूसरे ऐसे कार्यों के साथ जोड़िए जो उसका रचनात्मक विकास कर सके। दो वर्ष के बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को आप स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं, वीडियो गेम के साथ जोड़ रहे हैं। परिणाम क्या होता है? उसके घातक परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और हम सबको ये बातें याद रखना होगा। देखिए कितनी समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहां, ज्ञान की परंपरा को हमने, विद्या को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, विद्या को हमने बहुत विस्तृत रूप से उसको माना है। सा विद्याया विमुक्तये, जो हमारे जीवन में हर प्रकार से, यानी हर प्रकार से हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, उन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर सके जो समाज और राष्ट्र के सामने आ खड़ी हुई है या आती हुई दिखाई देती है। प्लायनवादी रुख नहीं, कभी भी भारत की परंपरा ने प्लायन का रुख नहीं अपनाया। आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु